किसी पिंड या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य पिंड आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड का या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वस्तु के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वस्तु के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। समझिएगा, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण, यानी कि कोई भी वस्तु का गुण तो कुछ न कुछ होता है। जैसे हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का कोई न कोई गुण होता है। ठीक है, कोई न कोई गुण अवश्य होता है। ठीक है, चाहे वो अवगुण ही हो या कुछ भी हो, लेकिन गुण तो होता ही है। लेकिन जिसके कारण कोई यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है यही आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी आवेश हम तभी कहेंगे जब कोई भी वस्तु किसी के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वस्तु का यही गुण क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश कहलाएगा। यानी कि वैद्युत आवेश तभी कहलाएगा जब किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश होगा, और ऐसा गुण, यानी कि ऐसा गुण जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, तो वैद्युत आवेश कहलाता है। और वैद्युत आवेश है क्या, वैद्युत आवेश है क्या, तो हमने बताया वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश ये आता कैसे है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु पर आता कैसे है, क्योंकि हमने किसी वस्तु का गुण बताया ना। तो वैद्युत आवेश जो आता है वो 3 विधियों द्वारा आता है। एक तो है घर्षण विधि द्वारा, पहला क्या है, घर्षण विधि द्वारा। ठीक है, घर्षण विधि द्वारा किसी वस्तु पर आएगा आवेश। दूसरा कैसे आएगा, दूसरा जो आएगा चालन विधि द्वारा आवेश आएगा। आवेश आने की यही 3 विधियां हैं। क्या है, चालन विधि, बाय कंडक्शन। तीसरा क्या है, प्रेरण विधि द्वारा, ठीक है। चलिए, घर्षण विधि द्वारा घर्षण क्या है, देखिए आपने किताबों में देखा होगा कि आबनूस की छड़ लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बिल्ली की खाल लिया गया है ना। उसके बाद देखा जाए तो कांच की छड़ लिया गया है, रेशम का टुकड़ा लिया गया है। ठीक है, तो इन सब वस्तुओं को देखा जाए तो रगड़ने के कारण उसमें वैद्युत आवेश आ जाता है ना। बताया गया है कि हम यदि एबोनाइट की छड़ को, ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जैसे मान लो हमने एक छड़ ले लिया, ठीक है, ये एबोनाइट की छड़ को मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ के यहाँ पर रख दिया, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखा जाए तो हमने कांच की छड़ को देखा जाए तो लेकर रेशम के टुकड़े से रगड़ दिया, यहाँ पर लटका दिया। ये जो है एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की यानी कि आबनूस की एबोनाइट की छड़ है। और ये किसकी छड़ है, ये हमने कांच की छड़ ले लिया। ठीक है, कांच की छड़ ले लिया, तो हम रगड़ने के कारण जब एक दूसरे के समीप ले जाते हैं तो एक दूसरे में आकर्षण बल का अनुभव होने लगता है। ठीक है, आकर्षण बल का अनुभव होने लगता है। यानी कि ये जो आवेश आया है, ये आवेश कैसे आया है, ये आवेश जो आया है ये रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यानी कि घर्षण के कारण आवेश आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों जो वस्तुएं ली हैं
ये बिल्कुल अधातु है यानी कुचालक है, क्योंकि घर्षण जो है, घर्षण विधि द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, वो देखा जाए तो कुचालक वस्तुओं के लिए ही मान्य है, ये केवल कुचालक वस्तु के लिए ही मान्य है, ठीक है। यानी कि घर्षण विधि द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है वो देखा जाए तो कुचालक वस्तुओं में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो हमने कांच की छड़ को लिया वो रेशम के टुकड़े से रगड़ा है, एबोनाइड की जो छड़ लिया वो हमने देखा जाए तो बिल्ली की खाल से रगड़ा है। तो बिल्ली की खाल से मैंने रगड़ा तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और एक दूसरे के समीप ले जाने पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे इसमें ऋणावेश आया और कैसे धनावेश आया। सिर्फ आप अभी ये जानिएगा कि इस पर आवेश आया तो घर्षण विधि द्वारा आया। अच्छा, तो यानी कि घर्षण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब यदि मैं, जैसे आप व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो कंघे को, ठीक है, किसी और कुचालक वस्तु को जैसे कि मैं रगड़ता हूँ, ठीक है, बालों में आपने रगड़ते हुए देखा होगा, रगड़ने के कारण कांच के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुचालक वस्तु को ही लेकर क्या करते हैं, रगड़ते हैं बालों में, ठीक है। यदि हम किसी धातु को लेकर रगड़े तो फिर क्या होगा, फट जाएगा, ठीक है। तो घर्षण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, कुचालक वस्तु को लेते हैं, जिसके कारण क्या आता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब हम देखेंगे चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा, तो चालन विधि द्वारा देखें तो चालन विधि द्वारा हम देखें तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक पदार्थ ले लेते हैं, चालक पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है, चालक है ये चालक, क्योंकि चालन विधि द्वारा में हम चालक पदार्थ को ही लेते हैं। तो चालक हमने पदार्थ लिया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, ठीक है, प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब हम प्लस क्यू आवेश इसको मैं दे दिया तो क्या करूँगा, हम चालन विधि द्वारा आवेशित करना है, तो यहाँ पर एक हमने और वस्तु लिया जिसमें आवेश शून्य है, आवेश क्या है, शून्य है। अब आवेश शून्य है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको आवेशित करना है, क्योंकि चालन विधि द्वारा आवेश हमें करना है। तो जब हम इसको आवेशित करेंगे तो कैसे आवेशित करेंगे, एक पतले तार द्वारा इसको हम जोड़ देते हैं, पतले तार द्वारा, ठीक है, पतले तार द्वारा जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें से आवेश जाने लगेगा, ठीक है, इसमें से आवेश इसमें जाने लगेगा। आवेश कब तक जाएगा, जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। अब ये क्या है, जब तक दोनों का विभव न समान हो जाए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में इसका विभव क्या था, शून्य था, इसका कुछ न कुछ विभव था, मान लो इसका विभव क्या था, भी था, ठीक है। अब इसमें से आवेश जाएगा, तब तक देखा जाए तो आवेश जाएगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। मान लेते हैं इसको हमने आवेश देना शुरू कर दिया और आवेश तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए, यानी कि इसका विभव v डैश, इसका भी विभव v डैश। अब ये आवेशित हो गया, आवेश तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि दोनों का विभव समान न हो जाए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं कि कोई हम अन्य दो वस्तु ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इसमें हम कोई लिक्विड पदार्थ जैसे H2O भर दिया, ठीक है, और ये मान लो खाली है। अब बताओ इसमें से जब हम देखा जाए तो पानी का प्रवाह कराएंगे, ठीक है, इसमें से देखो हम पानी का प्रवाह कराएंगे, कब तक इसमें से इसमें पानी जाएगा, जल जाएगा, जब तक दोनों का लेवल ना बराबर हो जाए। यही कारण हो सकता है ना, यदि ये लेवल इसका नीचे है और इसका ये ऊपर है तो पानी तो जाता ही रहेगा, और कब तक जाएगा, जब तक इसका स्तर बराबर न हो जाए, लेवल न बराबर हो जाए। अब पानी कितना जाएगा, कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ठीक है, लेकिन कम ज़्यादा पर निर्भर नहीं करेगा, पानी तब तक जाएगा उसमें जब तक दोनों का स्तर, जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये देखा जाए तो चालन विधि द्वारा हम इसको आवेशित करते हैं और तब तक आवेश जाता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए।
जिस प्रकार यहाँ पर जब तक दोनों का लेवल न बराबर हो जाए तब तक पानी जाता रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, चालन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। ठीक है, चालन विधि द्वारा आवेशित करते हैं। अब अगला है हमारा प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। चलिए देखिए, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन क्या है। जैसे मान लो हमने कोई धातु ले लिया, ठीक है, अब धातु ले लिया, इसको मैंने क्या किया, प्लस क्यू कूलम का आवेश दे दिया। ठीक है, प्लस क्यू कूलम का आवेश मैंने दे दिया, प्लस क्यू का कूलम का आवेश दे दिया। और यहाँ पर मैंने ये गोला ए है, ये गोला बी है, ये गोला बी है, इस पर आवेश नहीं है, इस पर क्या है, आवेश नहीं है। अब मुझे प्रेरण विधि द्वारा क्या करना है, आवेशन करना है। अब हम इस गोले को इसके समीप ले जाते हैं, इसको टच नहीं कराएंगे। मान लो ये इसके समीप, यहाँ पर मान लो इसको ला दो, ठीक है, या इसी को मान लो यहाँ पर मैंने लाया है, मान लो इसी को मैंने उठाकर यहाँ तक लाया है। ठीक है, इसको हम टच नहीं कराएंगे, इसको हम टच नहीं, इसके समीप बिल्कुल ले जाएंगे। तो ये देखो आवेश, आवेश जीरो है। आवेश जीरो का मतलब क्या है, आवेश जीरो का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है, इसीलिए तो उस पर आवेश जीरो है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर आवेश शून्य होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये क्या है, आवेश इसमें जीरो है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, जब मैं इसको इसके समीप लेकर जाऊंगा, तो इसके समीप में जब लेकर जाऊंगा तो यहाँ के जो इसमें जो धनावेश होंगे वो क्या होंगे, इस साइड चले आएंगे, जितने धनावेश होंगे इस साइड चले आएंगे, और इसके बराबर के जो भी इलेक्ट्रॉन, इस धनावेश के बराबर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड चले आएंगे। ठीक है, इस साइड चले आएंगे। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर देखा जाए तो आवेश अब नजर आने लगेगा, आवेश बिल्कुल नजर आने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, ये गोला इसके समीप रहेगा, ठीक है, ये गोला इसके समीप रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक पतले तार द्वारा इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। जब हम अर्थिंग लगाएंगे तो ध्यान देना, अर्थिंग लगाएंगे तो पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। याद रखना, पृथ्वी का विभव जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, या कह सकते हैं पृथ्वी का जो विभव होता है शून्य होता है। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अब पृथ्वी का विभव शून्य है तो पृथ्वी में तो आवेश की तो कमी है नहीं, पृथ्वी पर आवेश की कमी है नहीं, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश। अच्छा, एक बात और है, धनावेश से जो विभव, धनावेश यानी कि ये उच्च विभव हुआ, उच्च विभव हुआ। ठीक है, तो उच्च विभव से जो धनावेश होते हैं वो निम्न विभव की ओर जाते हैं। जो उच्च विभव से जो धनावेश निकल कर कहाँ जाएंगे, निम्न विभव की ओर जाएंगे। और पृथ्वी का विभव शून्य है तो मान सकते हैं इसका जो विभव है वो निम्न विभव है ना, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य है तो इसके अपेक्षा इसका विभव निम्न ही हुआ। नहीं तो पृथ्वी पर आप खड़े हो तो ये जिसका विभव होता तो आपको करंट न मारता, बिल्कुल मारता। ठीक है, तो इसका विभव क्या है, शून्य है। जब इसका विभव शून्य है तो निम्न विभव से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ध्यान देना,
निम्न विभव से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, उच्च विभव की ओर जाएंगे। बात समझ में रहा है। उच्च विभव से जो धनावेश होंगे निकल कर कहाँ आएंगे, निम्न विभव की ओर आएंगे। और निम्न विभव के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उच्च विभव से धनावेश निकल कर निम्न विभव की ओर आएंगे, और निम्न विभव से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उच्च विभव की ओर जाएंगे। ये क्या है, नियम है, ठीक है। और यहाँ से निकल कर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जाएंगे तो यहाँ का जो धनावेश है, जितने धनावेश हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जाएंगे और इस धनावेश को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब समाप्त हो जाएगा, जब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तो इस वस्तु पर देखा जाए तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ये वस्तु आवेशित होगी कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसको, ये जो अर्थिंग लगी इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो इस प्रकार देखा जाए, अब इस गोले को हम हटा भी लेंगे, ठीक है, इस गोले को हम हटा भी लेंगे तो देखा जाए तो ये समान आवेश है, और जब समान आवेश है, जब इस गोलों को हम जब हटाएंगे, जब तक हटाए नहीं रहेंगे तो ये अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करके इस ऋणावेश को खींचा रहेगा। अब इस ऋणावेश को क्या करेगा, खींचा रहेगा। जब हम इस गोले को हटाएंगे तो ये देखा जाए तो प्रतिकर्षण बल के कारण पूरे गोले पर क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, पूरे गोले पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रेरण विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। प्रेरण विधि द्वारा इसको हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो हमारा टॉपिक होगा कि घर्षण विधि द्वारा आवेशन हो गया आपका, उसके बाद चालन विधि द्वारा आवेशन, उसके बाद प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। कल हम स्टार्ट करेंगे जो नया टॉपिक होगा, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे।